भी पढ़ते टाइम जो आ रही थी उनको उनके साथ कोरिलेट करो। जब आप कोरिलेट करते हो तो आपको पता चल जाएगा क्या है। अगर आप इस तरह करके सॉन्डर्स और मॉस्बी को एक डेढ़ महीने में एक महीने में ख़त्म करते हैं तो आपके पास तो भी 45 में से 15 डेज और बच जाते हैं। जब आपके पास 15 डे बचते हैं तो आप ऐसा नहीं है कि इसमें सारा काम हो जाए, 70% काम तो इसमें से आपका हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। 70% क्वेश्चन आप इससे सोल्व कर सकते हैं दोनों, अगर आप कंप्लीट करते हैं तो। उसके बाद जैसे कम्युनिटी है, रिसर्च है, स्टैटिक्स है, सीईटी है, ये सब्जेक्ट आप किसी भी गाइड को उठाइए, उन सब गाइडों में सेम कैसे क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। जैसे कुछ गाइड्स के नाम मैं बता सकता हूँ, जैसे टारगेट हाई है, की टू सक्सेस है, बनारवर की है, ये आप प्रीति अग्रवाल हैं, इसके पढ़िए, इसके अंदर इसमें से ये सब्जेक्ट पढ़िए, फटाफट, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, इनको पढ़ेंगे तो आपका 90% के आसपास काम है। और आप 90% आप इस अगर क्लियर कर लेते हैं इतना सारा, तो आपको एम्स में जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता है। अब अपन एक बात करते हैं, छोटा सा बात ये भी कर देते हैं कि एग्ज़ाम में बहुत सारे को ये पता नहीं होता है क्वेश्चन कैसे सोल्व करें, क्वेश्चंस में क्या ध्यान रखना होता है। तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले कुछ 5 पॉइंट्स हैं, वो 5 पॉइंट्स अपने को माइंड में होने बहुत ज़रूरी है। उन 5 पॉइंटों में से कुछ पॉइंट इस प्रकार से है जो मैं बताऊंगा। इस प्रकार से जैसे एबीसी और सीएबी क्राइटेरिया, आपने देखा ही होगा। सीएबी क्राइटेरिया सीपीआर के दौरान अपन यूज़ करते हैं, पहले इसी को एबीसी क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है। ये बहुत अच्छा क्राइटेरिया, इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, जिसके अकॉर्डिंग अपन प्रायोरिटी को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि किस किस कंडीशन में अपने को क्या करना है और सबसे पहले किस कंडीशन को ध्यान में देना है। कि सबसे दूसरा होता है पेशेंट सेफ्टी। जो पेशेंट सेफ्टी क्या है, पेशेंट सेफ्टी किस प्रकार से कर सकते हैं, उसमें एबीसी का अपन यूज़ करके पेशेंट सेफ्टी भी कर सकते हैं। तीसरा है इन्फेक्शन प्रिवेंशन। इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है जिसको अब नर्स को ध्यान रखना होता है। बहुत सारे जो इन्फेक्शंस होते हैं वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं, और क्योंकि सबसे ज़्यादा लीडिंग पर्सनल नर्स होती है तो सबसे ज़्यादा इसकी वजह से हो सकते हैं, तो अपने को इन्फेक्शन पे ध्यान देना होता है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन में भी इन्फेक्शन के रिलेटेड अगर कोई बात आ रही है तो इन्फेक्शन पे ध्यान दो। और इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हैंड वॉशिंग, उसके बाद सारा पीपीज वियर करना होता है। तो उन पीपीज के बारे में अपने को पता होना चाहिए कि कब कौन सा पीपीज अपन यूज़ करते हैं। ये 3 बात होगी। चौथी बात अगर मैं बात करता हूँ तो जो मास्लो हायरार्की कंस्ट्रक्शन है, मास्लो ने एक थ्योरी दिया था कि आदमी को किस प्रकार की कहाँ कब किस टाइम पे क्या क्या नीड होती है, फर्स्ट नीड क्या है, सेकंड नीड क्या है, थर्ड नीड क्या है, ये चीज़ तो वो दिमाग में रखना है। और रखते हुए आपको क्वेश्चन सोल्व करना है कि इस क्वेश्चन में फर्स्ट नीड क्या है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है फर्स्ट देखने को। फिर 5वीं चीज़ होती है डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। मतलब नर्स में डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है। और जब अपने पास डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी अच्छी है तो अपन ये जज कर सकते हैं कि फर्स्ट रेस्पॉन्स मतलब इसको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है या फिर आपको पहले अपना कॉल करने के बाद डॉक्टर को करना है। जिस तरह से आप किसी पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, उस टाइम मान लो कोई रिएक्शन होता है तो आप ये डिसीजन सोचते हैं कि मेरा इसको रिएक्शन हो रहा है तो चलो मैं जाके डॉक्टर को बोल दूँ। अरे जब डॉक्टर को बोलने जाओगे तब तक पता नहीं पेशेंट के साथ क्या हो, इससे पहले ब्लड को स्टॉप करो और फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की कोशिश। तो सबसे प्रायोरिटी पहले होते हैं कि डॉक्टर स्टॉप द ब्लड। इसी प्रकार जैसे कुछ अगर, क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एक इमरजेंसी कंडीशन है, अगर उसमें हो तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा लेथल इफेक्ट आ सकता है, तो इसलिए अपने को उस बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो ये चीज़ थी 5 चीज़ें। ये 5 चीज़ों को रखते हुए क्वेश्चन अगर अपन सोल्व करेंगे, और जो मैंने टॉपिक्स बोले हैं, इमरजेंसी मेडिसिन है, इमरजेंसी ड्रग्स है, इमरजेंसी कंडीशंस है और कुछ प्रोसीजर्स है, इनको अपन ध्यान रखते हुए अगर अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपका 60 से 70% कोर्स भी कंप्लीट हो जाता है और आपको पता भी चलता है कि मुझे पढ़ना क्या है। जब अपन ये पता चल जाता है कि अपने को पढ़ना क्या है, इन चीज़ों के कंसेप्ट क्या हैं, बॉडी के कंसेप्ट क्या हैं, तो आपको गवर्नमेंट जॉब होने से कोई नहीं रोक सकता। और इंटरेस्ट लाओ, सबसे पहली बात है इंटरेस्ट लाना बहुत ज़रूरी है। तो भाइयों, इस वीडियो से अगर आपको कुछ अच्छा होता है तो प्लीज़, और अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब